हेलो एवरीवन। यहाँ पे चल रही है हमारी कुछ डेकोरेशन की तैयारियाँ। एक्चुअली आज मेरे भाई भाभी की सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसी की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। अगर मेरे भाभी के मायके से उनके मम्मी पापा और भाई भाभी भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए शाम हो चुका है और ये केक आ चुकी है और हम सब ने मिलके एक छोटा मोटा डेकोरेशन किया जो कुछ इस तरह से है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं आता है, जितना आता था उतना हमने किया, ट्राई किया करने का। और यहाँ पे भाई और भाभी दोनों ही तैयार होके आ गए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। और देखिए यहाँ पे वो बहुत खुश है, उनकी आज सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप सब भी ज़रूर उन्हें विश कीजिएगा। और अब वो यहाँ काटने लगे केक और यहाँ पे फोटोशूट भी चल रहा था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था किधर तरफ ताके, क्योंकि हर कोई खड़ा था कैमरा लेके फोटो क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे एक दूसरे को वो फिर केक खिलाने लगे। तो कुछ इस तरह से घर में एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन हम सब ने मिलके किया। और यहाँ पे अर्नव को भी उसके मामा मामी खिलाने लगे केक। फिर फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, मम्मी पापा सभी को देखिए केक खिला रहे। और मम्मी मेरी खुशी से थोड़ा सा डांस कर दी। और भाभी के भी मायके से उनके मम्मी पापा आए हुए हैं, तो सभी कोई, उनके भाई भाभी भी आए हुए हैं। और मैं भी यहाँ पे अर्नव को छोड़ने आई थी और इसीलिए एक दिन रुक गई थी, क्योंकि भाई भाभी की एनिवर्सरी थी, तो उसे अटेंड करके ही मुझे यहाँ से फिर निकलना था। और यहाँ पे देखिए केक कट होने के बाद थोड़ा सा हम निकल जाते हैं बाहर टहलने के लिए, क्योंकि भाभी की जो भाभी है वो पहली बार आई हुई थी यहाँ पे। तो हम सब ने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं। और यहाँ पे एक शॉप में आ जाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, हमें भी करनी थी और भाभी के भी भाई भाभी को भी करनी थी। तो हम यहाँ पे फिर आ जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। और मुझे सुबह में ही निकलना था, मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी। और फिर हम यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके निकल जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव वर्धमान। तो सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं सब कोई मिल के। सो हम यहाँ पे फिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे। और फिर फ़ोटो क्लिक हो जाने के बाद फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर। और अभी के टाइम पे ना थोड़ा सा बाहर ऐसे टहलने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी ना ही ठंड है ना ही गर्मी है, तो इसलिए अच्छा लगता है ये समय। और यहाँ पे अर्नव को चाहिए थे मिल्क शेक, सो वो यहाँ पे बोलने लगा मुझे मिल्क शेक पीनी है। और भाभी के जो भाई है उन्हें पीनी थी चाय। और इस शॉप में ना वेराइटीज चाय मिलती है, मतलब बहुत तरह का चाय का वेराइटीज है। नेक्स्ट मॉर्निंग को ही मेरी ट्रेन थी और मुझे निकलना था। और अर्नव को यहाँ 10 दिन के लिए छोड़ के जा रही थी मैं अकेले ही, इसीलिए मैं बहुत उदास थी और अर्नव भी थोड़ा सा उदास था। और यहाँ पे मैं फिर आ जाती हूँ स्टेशन, जहाँ मुझे भाई और पापा छोड़ने आते हैं, बर्धमान स्टेशन। और यहाँ से फिर मेरी ट्रेन है जाने के लिए। अकेले जा रही थी अर्नव को यहाँ रख के, इसीलिए बहुत ज़्यादा उदास था, मन अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ मेरी ट्रेन की एंट्री हो जाती है और ट्रेन में बैठ के भी मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि अर्नव को यहाँ छोड़ के जा रही थी 10 दिन के लिए। लेकिन क्या करते, उसका मन था रुकने का, नाना नानी के पास उसकी छुट्टियाँ हो चुकी थी तो वो बहुत बोर हो रहा था। सो उसको रुकना था, तो इसीलिए मैं 10 दिन के लिए उसे रख के यहाँ गई। लेकिन मैं ट्रेन में बहुत उदास थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। और अकेले अकेले ट्रेन का सफ़र 5 घंटे का रास्ता था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करते, चलो 10 दिन ऐसे पार हो जाएगा, फिर मम्मी पापा उसे लेके आ जाएंगे, उसकी स्कूल भी खुल जाएगी। सो उदास मन के साथ बाहर का रास्ता देखते हुए कुछ यूं ही मेरा सफ़र निकला ट्रेन का। फिर मैं पहुंच गई हजरिया स्टेशन, जहां पे हस्बैंड जी आ चुके थे गाड़ी लेके। और हम फिर घर की ओर निकल जाते हैं। ज़्यादा रात नहीं हुई थी, 6 ही बज रहा था, बट बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का बारिश भी हो रही थी। और यहाँ उदास मन के साथ पहुँच जाती हूँ मैं घर। घर पहुँच के भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि अर्नव वहाँ है। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। बाय बाय।